तो आज मैं लेके आई हूँ अपने दोस्तों के लिए बिल्कुल नए तरीके का वीडियो। तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट दिखा रही हूँ, इंडोर प्लांट, चाइनीज़ कॉइन प्लांट कह सकते हैं या फिर सिंटेला प्लांट। बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये मुझे बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी, तो अब फाइनली मिल चुका ये मुझे प्लांट। बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो कुछ नए तरीके का वीडियो मैं दिखा रही हूँ आपको पॉटिंग मिक्स बनाना। तो सबसे पहले मैंने इसमें खाद डाली थी, जो कि मेरे यहाँ गोबर की सूखी खाद रखी हुई थी, उसको डाला है। और डाली है फिर कुछ थोड़ी सी मिट्टी, जो कि बिल्कुल मिट्टी है, इसमें कोई खाद वगैरह नहीं मिली है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैं पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ। तो ये जो कट्टे में रखा हुआ है यानी बोरी में रखा हुआ है, ये भी खाद है। और ये मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, ये पत्ती वाली खाद है। तो इसको भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो मैं बराबर बराबर मात्रा में डाल रही हूँ मिट्टी को और खाद को यानी कंपोस्ट को। तो वो बिल्कुल बराबर मात्रा में डालें। आप किसी भी तरीके का जो भी आपको कंपोस्ट मिलता है, चाहे सूखे हुए गोबर की खाद मिल जाए या इस तरीके से नर्सरी से आप लेके आ सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा है प्लांट के लिए। तो देखिए, मैं खाद और मिट्टी को बराबर बराबर मिलाऊंगी। एकदम अच्छी मिट्टी बन के तैयार होगी, ये पोरस मिट्टी बन के तैयार होगी। मैं इसमें बिल्कुल सैंड नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास सैंड है भी नहीं। और मैं इसमें थोड़ा सा खाद की मात्रा को ज़्यादा करूँगी, जिससे कि मिट्टी पोरस हो जाएगी। और ये देखिए, मैंने एक टब के जैसा गमला लिया है, जिसमें कि मैं ये अपना चाइनीज़ कॉइन प्लांट लगाऊंगी। इसको इसी टाइप के गमले में जब आप लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा फैलेगा। इसको इसी तरीके का गमला चाहिए होता है, या फिर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। काफ़ी फैलता है ये प्लांट, तो इसलिए मैंने इसके लिए ऐसा गमला चूज़ किया है। बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है ये बड़ा हो जाने के बाद, और रेयरली मिलता है ये प्लांट। मुझे कभी भी नर्सरी पे, किसी भी नर्सरी पे देखने नहीं मिला। बहुत ही सुंदर है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आज गार्डनिंग वर्क शेयर करा जाए, क्योंकि गार्डन को हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से वो उसे सुंदर बनाते हैं, तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है गार्डन को देखने के साथ साथ। तो सबसे पहला वर्क यही है कि हम पौधों को किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से हमें मेंटेन करना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और ये देखिए, मैंने कुछ कटिंग से लगाए थे डफनबेकिया के प्लांट, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। काफ़ी दिन पहले लगाए थे और इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। तो तब बहुत ही कम लोग मेरे से जुड़े हुए थे, तो मे भी आप लोगों ने ना देखा हो। तो ये मैंने कटिंग से ग्रो करे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरीके के डफनबेकिया प्लांट। इंडोर प्लांट है, आप इसे घर के अंदर किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं जहाँ आपके यहाँ ब्राइट लाइट आती हो। तो बस इसीलिए मैं इनको तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं घर के अंदर भी प्लांट्स को रखती हूँ, कभी कभी नहीं, मैं हमेशा ही रखती हूँ घर के अंदर प्लांट को, तो चेंज करती रहती हूँ। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं इसको वाइट कलर के गमले में लगा रही हूँ। तो अब मेरे ज़्यादातर गमले देखेंगे आप वाइट कलर में हैं या फिर मिट्टी के हैं। तो मिट्टी के गमले वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मिट्टी के गमलों में वेट बहुत होता है, तो इसलिए मैंने जो छत के ऊपर कुछ मिक्स करके गमले लगाए हैं, कुछ मिट्टी के और कुछ प्लास्टिक के गमले। तो वैसे तो मुझे मिट्टी के गमले बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सेरेमिक का पॉट है, जिसमें कि कोई प्लांट लगा था लेकिन वो कुछ ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको निकाल दिया और इसमें मैं लगा देती हूँ, जिससे कि घर के अंदर इंडोर रखने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा। और ये है मेरा सेंसिवेरिया का प्लांट, जिसको कि किसी ने मुझे दिया था। ये ऊपर से इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी डैमेज हो रही है, तो मैं इसमें से कुछ अच्छी निकालूंगी और कुछ ख़राब हटा दूँगी, क्योंकि जितना प्लांट हेल्दी दिखता है वो उतना ही सुंदर लगता है। और ये देखिए, ये सिंगोनियम का प्लांट है, जिसको कि मैंने काफ़ी बड़े से गमले में लगा दिए। सेरेमिक का गमला है ये। और मुझे अभी गमले चाहिए, क्योंकि गमले मैं नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ प्लांट ही मेरे पास, वो भी काफ़ी दिन से रखे हुए थे, तो उन्हीं को ट्रांसफ़र करना था, तो इधर उधर शिफ्टिंग कर देती हूँ। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ कि कोई छोटा प्लांट है, फिर मैं उसको छोटे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये सिंगोनियम का प्लांट मैं छोटे गमले में डालूँगी और इसमें लगाऊंगी। बहुत ही प्यारा प्लांट। तो बने रहें आप ये देखने के लिए। और बहुत बहुत स्वागत है इसी के साथ आपका माय मिनी बगीचा में। तो देखिए, मैं बताते बताते भूल ही गई कि मैं अपने दोस्तों का आज वेलकम करना तो भूल ही गई हूँ।
तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एंड तक वीडियो देखें कि किस तरीके से मैं अपने इंडोर गार्डन को क्लीन करती हूँ। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे रहता है चमकदार मेरा इतना गार्डन। तो ये लीजिए, बातों बातों में सिंगोनियम प्लांट बिल्कुल लग के तैयार हो चुका है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको फ्लोडेंड्रन की वैरायटी है, बहुत ही प्यारा प्लांट है और ये भी मैं बहुत दिन से तलाश रही थी। तो वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन कुछ जब रेयर प्लांट दिखते हैं मुझे तो वही मैं लेके आती हूँ। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से हम निकालेंगे। जब लेके आएंगे तो थोड़ा सा गमले को प्रेस करेंगे और पीछे से पुश करेंगे तो ये जो प्लांट है वो आसानी से निकल आएगा। हमें इसे ज़बरदस्ती से खींच के पुल नहीं करना है इसको। और देखिए, इसको मैं बड़े वाले पॉट में डाल देती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास, तो मैं प्लांटर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। तो इधर उधर शिफ्टिंग करके कम प्लांट्स लगाती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये प्लांट फ्लोडेंड्रन का इसके अंदर, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो इस तरीके से देखिए मिलजुल कर हम गार्डनिंग वर्क करते हैं। तो ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जबकि मैंने बच्चों को ड्रॉप किया है स्कूल के लिए और फटाफट मैं इस काम को करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है इस तरीके के काम करने के लिए और बहुत सारा समय भी लग जाता है। तो करना तो था ही इस काम को, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करा जाए किस तरीके से मैं गार्डन, इंडोर गार्डन को मेंटेन करती हूँ। तो देखिए ये मेरा बहुत ही सुंदर प्लांटर है और इसमें मैं लगा रही हूँ ये बहुत ही प्यारी सी बोनसाई। तो ये पचीरा इसको मनी ट्री भी कहा जाता है और इसे पचीरा प्लांट भी बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, और इसकी मैंने बहुत बड़ा सा प्लांट देखा था जिसको कि कई सारे प्लांट को लेके उसकी चुटिया जैसी बना दी थी और वो बहुत ही कॉस्टली था और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था वो भी। और अब इस सेंसिपेरिया प्लांट के लिए को मैं टूटे ही गमले में डाल के एक साइड में रख देती हूँ। बाद में देखा जाएगा, जब ये अच्छा हो जाएगा तो मैं इसको हो सकता है किसी अच्छे से गमले में लगा के घर के अंदर रखती हूँ मैं इस प्लांट को। तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही नहीं फेंक सकती थी, क्योंकि कुछ इसमें मेरा एक गमला टूट गया था जो कि सेरेमिक का ही था। तो जो मेरी हेल्पर आती है वो उससे काम करते में गलती से टूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मुझसे भी टूटते ही रहते हैं। तो वो काफ़ी दिन से रखा हुआ था तो उसको भी मैंने शिफ्ट किया है। और ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, जो काफ़ी दिन से रखा था। और इस तरीके से देखिए मैं अपने सारे ही प्लांट्स को वॉश करूँगी, यानी शावर कराऊँगी और सारे गमलों को साफ़ करूँगी, जिससे कि जो गार्डन है वो बहुत ही क्लीन दिखाई देता है। जब हम सारे जो प्लांटर होते हैं उनको भी साफ़ कर लेते हैं तो जब वाइट कलर के हम प्लांटर रखते हैं तो उनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़रा सा भी मिट्टी का हाथ लगते ही वो गंदे दिखने लगते हैं। तो हालांकि ये नया प्लांटर है लेकिन मिट्टी लग गई है, क्योंकि मैं इसमें प्लांट लगा रही थी तो इसलिए इसे क्लीन करना पड़ेगा, तभी ये सुंदर दिखेंगे। तो इस तरीके से प्लांट को साबर कराना बहुत ज़रूरी है, तो शार्प ज़रूर कराती हूँ मैं इन प्लांट को। और सारे ही देखिए इंडोर प्लांट्स मैंने नीचे उतार के रखे और अच्छे से आज इनको कराया जा रहा है क्लीन, तभी ये सुंदर दिखेंगे, क्योंकि डस्ट जो होती है इनके ऊपर जम जाती है। मैंने अक्सर आपको दिखाया कि मेरे घर के पीछे खेत है तो वहाँ से बहुत सारी डस्ट उड़ उड़ के आती है। तो इस तरीके से प्लांट को नहलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि इसकी डस्ट हट जाए और उतनी ही चमकदार और सुंदर दिखाई दे। वैसे मैं इसको रोज़ इस तरीके से नहीं करती हूँ, मैं इसको स्प्रे से कर देती हूँ जितने भी मेरे छोटे वाले इंडोर प्लांट हैं। बाकी जब मैं इनमें पानी देती हूँ तो अच्छे से इनको शार कराते हैं हम लोग और बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से प्लांट। तो आज सारे ही प्लांट का डे है अच्छे से क्लीनिंग का। इस तरीके से देखिए गार्डन एक तो क्लीन हो जाता है, प्लांट क्लीन हो जाते हैं, और जब हम प्लांट को मैं जब ऐसे क्लीन करती हूँ तो इधर उधर शिफ्ट कर देती हूँ तो उससे गार्डन में एक फ्रेश लुक आ जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टिप्स है कि आपके पास ऐसे कई सारे प्लांट हैं तो आप प्लांट की स्पेस को चेंज कर दें, प्लेस को चेंज कर दें। तो प्लेस जब चेंज हो जाएगा तो एक फ्रेश लुक आ जाता है बहुत अच्छा, और क्लीनिंग भी हो जाती है साथ में,
और गार्डन का लुक भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे ये जो पानी दिया जा रहा है, यहाँ पे भी मेरे सारे वाइट वाले प्लांट रहते हैं। आजकल मैंने कुछ हल्के किए यहाँ पे, तो ये सारे ही जो मॉस स्टिक पे प्लांट है उनको इस तरीके से हम पानी देते हैं, ऊपर से मॉस स्टिक को गीला करते हुए। तो आपने भी अगर मॉस स्टिक पे प्लांट लगाया है तो मॉस स्टिक को गीला ज़रूर करें। मॉस स्टिक में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ऐसे मॉस स्टिक पे चढ़ने वाले प्लांट हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मॉस स्टिक में चली जाती हैं, तो उनको पानी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉस स्टिक में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। तो आप मॉस स्टिक को हमेशा गीला करें। और देखिए इस तरीके से हैंगिंग प्लांट में मैं पानी देती हूँ, क्योंकि ये थोड़े हाइट पे हैं, तो इस तरीके से पाइप से पानी दिया जाता है इनमें। तो इंडोर गार्डन हमारा क्लीन बना रहे, ग्रीन बना रहे, इसके लिए यही सारे वर्क करे जाते हैं। तो ये देखिए जितने भी स्टैंड पे प्लांटर हैं उनको आज मैं चेंज कर रही हूँ, उनको यहाँ शू रैक पे लगाऊंगी और सारे ये एक लाइन में वाइट वाले प्लांटर हो जाएंगे। और जितने भी यहाँ कलरफुल प्लांटर रखे थे उनको मैं स्टैंड पे शिफ्ट करूँगी, जिससे कि एक लुक भी चेंज हो जाएगा और क्लीनिंग भी हो जाएगी। और देखिए कुछ इंडोर प्लांट की मुझे इस तरीके से हम लोगों को क्लीनिंग करनी पड़ रही है, मुझे नहीं, मीन्स मैं वीडियो हैंडल कर रही हूँ, मीन्स कैमरा पकड़े हुए हूँ। तो एक ना एक को तो कैमरा पकड़ना पड़ेगा, तो आज मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। हेल्प मेरी यही है कि मैं कैमरा पकड़े हुए हूँ। और इस तरीके से देखिए हमें हर दिन मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद क्लीनिंग करते रहना चाहिए अपने इंडोर प्लांट की, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। क्लीनिंग जब हम करते हैं, इस तरीके से गुड़ाई करते हैं, तो अच्छे से मिट्टी जो होती है वो पोरस हो जाती है, तो अच्छे से उसमें एयर वगैरह अच्छे से जा पाती है उसकी जड़ों तक। तो ये लीजिए प्लांट्स को अब वॉश कराया जा रहा है। तो आज मेरा गार्डन बहुत ही नीट एंड क्लीन और ग्रीन लगेगा इस क्लीनिंग के बाद। तो ये बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं। आप जब गार्डन बनाएंगे तो ये काम आपको बिल्कुल करने पड़ेंगे, तभी आपका गार्डन एक फ्रेश लुक लेके आएगा। सिर्फ प्लांट को ख़रीद के लगाने से कुछ भी नहीं होता, लेके आना सच में ही बहुत आसान है मैं सोचती हूँ, और रखना और उनको बिल्कुल क्लीन करना, उनका सारा काम करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन जब हम प्लांट लवर होते हैं तो ये सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं करने। तो ये आज का गार्डनिंग वर्क था जो हमने आज मिलजुल के किया, और दिखाया मैंने कि कैसे मैं अपने गार्डन को, इंडोर गार्डन को क्लीन करती हूँ। तो एक आध दिन इसको इस तरह क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो मेरी हेल्पर आती है वो यहाँ सारी क्लीनिंग करती है डेली, लेकिन कभी कभी डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, सारे स्टैंड को हटाना फिर क्लीन करना। तो ये सारा काम मैं ही करती हूँ, स्टैंड वगैरह को हटा के क्लीन करने का। तो जब भी करना होता है तो इसको तो फिर हम ही लोगों को करना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से आज मिलजुल के गार्डन को क्लीन किया और बहुत सारा काम किया, कुछ इंडोर प्लांट्स लगाए, और मिलजुल के ही सारा गार्डनिंग का काम हो पाता है। बहुत सारा काम होता है क्योंकि। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।